मेहर वोरा साहब, एक सवाल लेके मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। दरअसल होता क्या है कि हम लोग कितने भी इंटरव्यूज कर ले, कितने भी चैनल पे व्यूज दे दें, तब भी फोन आते रहते हैं हम लोग पास, अरे मुझे किन्हीं अच्छे एक्सपर्ट से बता दो मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो मैंने कहा देख लो चैनल पे तो आ ही रहा, नहीं नहीं मुझे बता ही दो। तो 1-to-1 बातचीत में लोग ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जब लोग 1-to-1 बातचीत करते हैं तो क्या कंसर्न जताते हैं और आप क्या सलाह देते हैं उनको? देखिए, कंसर्न्स लोगों के हमेशा शॉर्ट टर्म रहते हैं कि कल क्या करना है, क्या होगा करके। और हमारा जो व्यू होता है वो टिपिकली लॉन्ग टर्म रहता है कि भाई वेल्थ क्रिएट कैसे करें। तो उसमें अच्छा, शॉर्ट टर्म क्यों रहता है और रातों रात पैसा बनाना चाहते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट को एफडी की तरह ट्रीट करते हैं, रोज 1% बनना चाहिए उस तरह से बट वो ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो हम फिर बेसिकली डिस्कशंस को इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो हमेशा ट्रूथ यही है, सही सच यही है कि ये ट्रम्प टैरिफ है या और भी कुछ है, बाजार हमेशा अनसर्टेनिटीज से घिरा ही होता है। कभी करेंसी की इशू होती है, कभी जापान बॉन्ड मार्केट टूट जाता है, कभी जापानीज येन टूट जाता है, या तो कभी ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, फिर टैरिफ्स हो जाते हैं। हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, कोविड देख लिया। तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि जो इंडियन मार्केट्स हैं, एंड दिस इज इवन कंपेयर टू चाइना जो हमसे 5 गुना बड़ा हो गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी साइज, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न्स नहीं दिए हैं 20 साल में। और इंडिया जिसने स्टेडीली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली जो बात है, हमने स्टेडीली ग्रो किया है 6 to 7% कंपाउंडेड पिछले 25 साल से। और हमने ट्रम्प टैरिफ से भी बदतर हार्डशिप्स देखे हैं। पोखरण ब्लास्ट हमने देखा है, ऑपरेशन कारगिल देखा है, जो टेक का बबल बर्स्ट हुआ वो देखा है, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे हैं। और एवरी टाइम वी हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर, और हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेंथ्स है वो बढ़ती ही गई हैं। तो मेरे ख्याल से वी हैव ऑलवेज लर्नड, हमने हमेशा एडवर्सिटी या विपरीत परिस्थिति से सीखा ही है, और हमने उसका एडजस्टमेंट और करेक्शन करके आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम जब देख रहे हैं कि टैरिफ्स का इशू आ रहा है, तो हमारी करेंसी हमें हेल्प कर रही है। वैसे डेप्रिशिएटिंग करेंसी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमी जो है हमारी फ्लेक्सिबल इनफ है कि उसको एडजस्ट कर लेती है। गवर्नमेंट अभी पिछले 5-7 साल से बहुत सीरियस हो गया है कि ट्रेड डेफिसिट कम करना है, आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और हम देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी कंपनीज इंडिया में बड़े बड़े प्लांट्स अब लगा रही है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई 5 या 10 साल के व्यू लेने की जरूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी इतनी रेजिलेंट है कि अगर टैरिफ्स का जो डिले भी होता है, तो मेरे ख्याल से वी हैव डिफरेंट वेज टू गेट अराउंड इट। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हमेशा इंडिया में जो है डाउन साइड जब होती है वॉलेटिलिटी, तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें, क्योंकि कुछ भी कर लो, जो हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो हमेशा बरकरार रहती है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म चेंज नहीं आते। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई सारे ऐसे मौके हैं जहां पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहा, फिर भी वहां से बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली। और एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि शेयर बाजार हमेशा ही अनिश्चितताओं से रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सुंदर चल रहा है या बिल्कुल यहाँ से बाजार तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा माहौल कभी नहीं रहता। हर समय कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स लगा रहता है। सुदीप सर, आपके पास लोग आते हैं तो पूछते हैं कि नहीं कि ये हमारा तो कितना 35% रिटर्न दिखा रहा था, अब तो 11% पे हो गया, अब तो कोई कह रहा होगा हमारा रेड पे हो गया, अब तो मैं पैसा डालना बंद कर देता हूँ, जब बाजार ठहरेगा तब पैसा डालेंगे, ऐसे भी लोग कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं, और सबका ही नजरिया होता है बहुत जल्दी पैसा बनाने का। और हम तो शुरू से ही कहते हैं कि ये सब हमको मत पूछिए मत। अगर आपको 1 साल प्लस का होराइजन है आपके पास, तभी बात करते हैं, क्योंकि मैं तो सलाह वही दूंगा जहां पे आपको थोड़ा लंबा निवेशित रहना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। और देखिए, इंडिया में मैं मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। महिब साहब ने दूसरे तरीके से समझाया, मैं एक दूसरा एंगल से समझा रहा हूँ। इंडिया सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला कंट्री है, 140 करोड़ की आबादी है। कंजम्पशन हमेशा से हमारे देश में कंजम्पशन जबरदस्त रहा है। चाइना का इकोनॉमी एक्सपोर्ट के बेसिस पे बना है, और इंडिया का इकोनॉमी का डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और ये टैरिफ, ये सब, इसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी 7.4% जो जीडीपी का आंकड़े कुछ दिन पहले आए हैं, उससे ये साफ है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस। बहुत बड़ा कुछ कैलामिटी हो जाता है वो अलग बात है, बट अदरवाइज जीडीपी ग्रोथ चलता रहेगा इसी मोमेंटम के साथ। और अगर 7-8% का जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ होता है, 3-4% का इन्फ्लेशन रहता है, तो आपका 11-12% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आ जाएगा। और अगर आपने सही तरीके से शेयर चुने हैं मार्केट में, तो आपको 14-15% आराम से रिटर्न मिलेगा।
और ये ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जहां पे आपको इतना रिटर्न अश्योर्ड तरीके से मिल सकता है। हाँ, वो किसी साल गोल्ड में बहुत अच्छा रिटर्न होगा, किसी साल सिल्वर में होगा, किसी साल रियल एस्टेट में होगा, बट वो सब टेम्पोररी है। अगर कंसिस्टेंट आपको कंपाउंडिंग करना है अपना पैसे का, तो शेयर मार्केट इज द ओनली वे इन विच यू कैन अचीव दैट। ये निवेशक को समझना पड़ेगा, और जिसने ये समझा है और निवेश किया है उसको फायदा भी मिला है, बेनिफिट भी मिला। हालांकि मैंने तमाम घुमा फिरा के पूछा, तब भी आपने साफ तौर से दोनों लोगों ने मना कर दिया। शॉर्ट टर्म में तो चक्कर में पड़ना ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में रहना है। अभिषेक अग्रवाल साहब शायद कुछ ऐसा टिप्स दे दें। जी, मेरी जो राय बन के आती है ऐसे माहौल में वो ये है कि ये मार्केट अब बाय ऑन डिप वाली मार्केट नहीं है, बल्कि कितना डिप करेंगे? तो बाय ऑन डिप करते करते तो पॉकेट डिप हो गए सबके। नहीं, वो हम बहुत ही इमीडिएट रिएक्शन देख रहे हैं लक्ष्मण जी, बट अगर हम थोड़े और पहले चले जाए एक ऐसे एरा में जहां रियल करेक्शन क्या होती थी, अगर वो लोगों को पता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी किस चीज को लेकर इतने ज्यादा वरीड है, क्योंकि ऑनेस्टली इतना ज्यादा लोग दरअसल ज्यादातर लोग जो है ना कोविड के बाद वाले हैं जो नए इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ उड़ते हुए सूरज को देखा है, गिरते हुए सूरज को देखा ही नहीं है। अब देख रहे हैं तो अब चिंता हो रही है। तो मेरे हिसाब से सूरज अभी तो ढला नहीं है, और अगर चिंता सता रही है तो अगर चिंता सता रही है तो फिर वो थोड़ा सा लर्निंग फेज जो है वो होगा। बट पॉइंट कंप्लीट करने वाली बात ये है कि इमीडिएटली बाय करने जैसा मार्केट नहीं है। वॉलेटिलिटी एडजस्ट होनी है इन सारे चीज़ों से जो हमने ऑलरेडी इस आज के प्रोग्राम में कवर किया है, एंड इसे हम मटेरियली इग्नोर नहीं कर सकते कि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल रिस्क अर्निंग विजिबिलिटी से ज़्यादा हैवी पड़ रहा है। सो मुझे लग रहा है कि एक तो अभी हम इस क्वार्टर की बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि अर्निंग्स हमें देखनी है और मार्केट अनफॉरगिविंग होने वाला है अगर अब की बार कोई भी अर्निंग में सरप्राइज आया। तो मुझे लग रहा है वो फेज देखना जरूरी है बिफोर कोई भी व्यू ऐसा बनाया जाए कि हाँ अब हम वापस मार्केट में उतर के कोई एग्रेसिव कॉल परचेज की करें। उतने इंटरम में शायद अगर कुछ कैश कॉल लेके बैठना हो या कैश हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके लिहाज से कम मुझे लग रहा है कि एक क्वार्टर रुक के फिर अगर हम एक इन्फॉर्म्ड कॉल लें तो फिर ये लॉन्ग टर्म वाली जो व्यू है वो ज्यादा सपोर्टिव बन जाएगी उस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, बिकॉज फिर आप उन्हीं तरह के स्टॉक के साथ बने रहेंगे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है। तो ये हमें थोड़ा सा एक क्वार्टर और रुक जाना चाहिए, तब कोई लॉन्ग कॉल लेना ज्यादा सस्टेनेबल होगा। जसप्रीत सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं? जी लक्ष्मण जी, बिल्कुल वो सही उपाय, मतलब वो सही राह होगी मेरे हिसाब से। ये क्वार्टर को डेफिनेटली एक बार देख लें उसके बाद, बट एट द सेम टाइम ये भी एक सच है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर कहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो उसमें एंट्री करके बाय ऑन डिप्स ना बोल के भी, मतलब उसमें स्टैगर्ड बाइंग जिसे हम कहते हैं वो अप्रोच भी रखेंगे तो भी दैट मे बी अ प्रूडेंट स्टेप फॉर समबडी जो 3 से 5 साल का व्यू ले रहा है। तो अगर आप पिछले 5 साल का, अगर 6 साल का एक्चुअली प्री कोविड अगर CAGR भी देखेंगे तो 13% रहा है, जिसमें हाई एंड लो भी अगर देख लेंगे तो लोएस्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी द लोएस्ट वाज 4% एंड द हाईएस्ट वाज 24%, और इन सब का एवरेज अगर देखा जाए CAGR तो 13% है। अब ये जर्नी तो फिर से दोहराने वाली है, राइट? लेट्स से अनदर 12, 13, 14% CAGR, हाई एंड लो 4 एंड 24। इन बिटवीन जो इस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं वो ऑब्वियसली लमसम कर सकते हैं एंड दे कैन डू हाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट। फॉर अदर्स हम सजेस्ट करें कि आप स्टैगर्ड बाइंग करें, एंड थोड़ा अगर एक और मतलब मैं उसमें ऐड करना चाहूँ कि इन दी इमीडिएट टर्म फोकस ऑन स्पेसेस जहाँ पे डोमेस्टिक लिंकेजेस ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ज्यादा है, एंड जहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी ज्यादा है, वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है। तो आई थिंक उससे थोड़ा बहुत बचाव उधर से। मेहर वोरा साहब, चलते चलते कुछ सेक्टर आपकी पसंदीदा अभी के माहौल में? देखिए, सबसे मैं कहूँगा लीडिंग सेक्टर है और जो सेक्टर मार्केट को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा वो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है जो बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला है। ये सेक्टर काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और डिसअपॉइंट किया है। इन स्पाइट ऑफ वैल्यूएशंस बीइंग गुड, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, कैपिटलाइजेशन अच्छी है। ओनली प्रॉब्लम था कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है, और उसमें मुझे लगता है ग्रीन शूट्स शुरू हो गए हैं जिस तरह से बैंक्स ने एडवांस बिजनेस एस्टिमेट्स दिए हैं। कहाँ पे? पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेट बैंक? दोनों सेगमेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ।
मार्जिन्स में अभी क्वेश्चन मार्क है, थोड़ी बैंक्स अच्छा दिखाएगी, थोड़ी बैंक शायद इतना अच्छे ना दिखाए, बट मेरे ख्याल से जो टर्न अराउंड है वो शुरू हो गई है। और अगर ये जो कंजम्पशन ग्रोथ और क्रेडिट पिकअप हमने देखी है पिछले फ्यू वीक्स में, वो अगर नेक्स्ट फ्यू वीक्स कंटिन्यू रहती है तो ये एक अच्छी ग्रोथ और वैल्यूएशन की बैलेंस वाली सेगमेंट है। और दूसरी जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी है इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट का भी फोकस जहाँ है, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एट्सेट्रा, जहाँ पे हमें फिजिकल एसेट क्रिएट करने हैं, आत्मनिर्भरता की जो पुश पीएलआई वगैरह से गवर्नमेंट दे रही है, और डिफेंस वगैरह में जहाँ पे गवर्नमेंट अगेन आत्मनिर्भरता और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन की बात कर रही है, वो डोमेस्टिक वाली जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी हम पॉजिटिव हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि आप सब लोग इस बात पर एकमत है कि आप पॉजिटिव कहीं रहना भी है तो ऐसे सेक्टर से दूरी बना कर रखें जो ट्रम्प टेंट्रम से प्रभावित हो रहा हो, सीधे तौर पे या फिर दूर दराज तौर पे अपने में ही काफ़ी पोटेंशियल है, वहाँ पर आप इसका फोकस रख सकते हैं।